दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में है दूसरे चरण का चुनाव अब होना है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अब सहारनपुर में दूसरे चरण का चुनाव होगा। कल मोदी जी सहारनपुर में आए थे और ये गंगो विधानसभा है। अब हरियाणा सरकार के मंत्री भी यहाँ पर आए हैं, कंवरपाल जी, और वो यहाँ पर चुनावी दौरे कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मंत्री जी, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? कल मोदी जी भी यहाँ पर थे। देखिए, बहुत ही उत्साह है लोगों में। और अभी मैंने यहाँ लोगों से एक जानकारी ली कि भाई जिस कल्पना के साथ आपने योगी जी की सरकार बनाई थी, ये सरकार आपकी कल्पना पे खरी उतरी, उससे कम रही या ज़्यादा रही? तो पूरी जनता ने हाथ उठा के कहा कि हमने ऐसी कल्पना नहीं थी कि सरकार इतनी बढ़िया होगी। जैसी हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी सरकार मिली है हमें। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से ठीक किया और जिस प्रकार से और अन्य विकास के काम हुए, तो लोग उससे गदगद हैं। और निश्चित तौर से आने वाले टाइम में उनके पूरा यकीन है कि जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत बड़ा जंप है, जो प्रगति मिलेगा। तो ऐसा उनका विश्वास है और वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान। मंत्री जी, इतने ही विकास के कार्य हुए हैं तो क्यों वो सब चीज़ें याद दिलानी पड़ रही हैं? 2013 के दंगे हो, कैराना का पलायन हो, अयोध्या के राम मंदिर की बात हो कि मंदिर हमने बनाया है, अगर इनकी सरकार आई तो मंदिर का कार्य रुक जाएगा। अभी मैं आपको भी सुन रहा था कि शौचालय इतने बने हैं, सब कुछ इतना विकास हो गया है, तो इन सब की ज़रूरत कहाँ आन पड़ी कि विकास के काम पर अगर चुनाव लड़ते? योगी जी खुद ट्वीट करते हैं 2013 में 60 हिंदू मारे गए, 1500 से ज़्यादा घायल हो गए। कवाल कांड याद करते हैं, सचिन और गौरव जो दो भाई मारे गए थे। वो सब चीज़ें याद दिलानी पड़ रही हैं। उन्हीं पर 2014 की सरकार बन गई थी, उसके बाद 17 में बन गई, 19 में भी इफेक्ट रहा। अब कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात ज़्यादा होती है। देखिए, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम तो वो लोग करते हैं जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया, और जो निर्दोष लोग थे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था उन लोगों को जेल में भेजने का काम किया, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का काम था। जनता को वो सारी बात याद करानी पड़ती है। जो दुष्ट लोग हैं उनकी दुष्टता भी उनको बार बार बतानी पड़ेगी कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। जब इनके हाथ में शासन था तब इन्होंने क्या किया था। और जहाँ तक डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को भी जनता को बताना पड़ता है कि देखिए ये काम हमने किए थे, वो याद करानी पड़ती है। हमको ये अलग नहीं, जो काम किया हम केवल और केवल उसकी बात कर रहे हैं। हम कोई ऐसे समझबाग नहीं दिखा रहे कि हमने ये करने लगे थे, जैसे ये कह रहे कि भाई ये तो योजनाएं हमारी थी, तो योजनाएं थी, काम क्यों नहीं किया? लेकिन योगी जी ने काम किया और काम वो जनता के सामने बोल भी रहा है और दिखाई दे रहा है। जी देखिए, आपकी कार्यशैली को मैं बखूबी जानता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ खुद, और अब यहाँ पे आपको बुलाया गया है। गुर्जर वोट बैंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और आपकी ड्यूटी लगाई गई स्पेशल। नकुड़ में भी शायद आपकी ड्यूटी लगाई गई हो। अभी कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल जी भी यहाँ पर आए थे, उनसे भी मैंने बातचीत की थी। सामने भी गुर्जर कैंडिडेट है इंदर सेन, तो कैसे लुभा पाएंगे गुर्जरों को? कैसे गुर्जरों को बता पाएंगे कि ये गुर्जर बढ़िया है, ये कैंडिडेट बढ़िया भाजपा का, और समाजवादी वाला बढ़िया नहीं है? नहीं, गुज्जर बढ़िया घटिया की बात नहीं है, सरकार बढ़िया घटिया की बात है, लीडर बढ़िया घटिया की बात है। बात गुज्जर की नहीं है। और बात देखिए, चुनाव जो है वो तो 36 बरादरी जीतेगा। एक बरादरी से कोई चुनाव नहीं जिता सकती कोई भी बरादरी। सारा समाज इकट्ठा है कि अपना समर्थन देता है और सारे समाज को लाभ होता है। अगर अच्छी सरकार है तो सारे समाज को लाभ है, ऐसा नहीं गुज्जरों को लाभ होगा। सारा 36 बरादरी है उसको लाभ है। अगर निकम्मी सरकार है तो 36 बरादरी को उसका नुकसान है। देखिए, मैं अभी और एक चीज़ सुन रहा था आपसे कि दलितों का अब की बार जो SC कास्ट के लोग हैं उनका मन है भाजपा को वोट देने का। आप घूमे होंगे, उत्साह देखा होगा वोटर में। क्या पिछली बार कम मिला था क्या उनसे वोट, जो अब की बार बता रहे हैं कि ज़्यादा मन है उनका? हाँ, निश्चित तौर से देखिए, पहले ज़्यादा झुकाव उनका निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ होता था। लेकिन जैसे उन्होंने काम देखे, अब की बार काम देखे, योगी जी ने जिस निष्पक्षता के साथ काम किया, चाहे मकान बनाने की बात थी, चाहे राशन देने की बात थी, और चाहे अन्य डेवलपमेंट के काम है, सबको जरूरत है। सड़क की सबको जरूरत है, बिजली की सबको जरूरत है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही लोगों को जरूरत है। तो उसके बाद उनका भी मन है अब की बार कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ये अच्छी सरकार है। और उनको भी दिखाई देता है कि अगर विकास है तो केवल और केवल बीजेपी के साथ है। अब मैं 2 सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव से हटकर आपसे पूछना चाहूँगा। हरियाणा से हूँ तो मेरे को भी हरियाणा की थोड़ी सी बात फिर अब आ ही जाती है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में लेबर सस्ती है, जगह सस्ती है, तो अब मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे कि हो सकता है ये जो इंडस्ट्री है उधर चली जाएँ। तो अब हरियाणा के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, बखूबी सब लोग जानते हैं योगी जी की सरकार आई, गुंडागर्दी कम हुई है, आप बता रहे थे ये सारी चीज़ें। अब इंडस्ट्री इधर आएंगी तो हरियाणा वालों को क्या होगा? नहीं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री पहले ही बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री वहाँ से जाने देंगे। तो हम उसके लिए भी तैयारी करेंगे। जैसे अभी ज़मीन सस्ती है, हमारे यहाँ ज़मीन महंगी है, तो हम लीज पे देने का काम कर रहे हैं। अभी हमने निर्णय लिया कि जो पंचायत की ज़मीन है हम लीज पे देंगे। अब अगर कंपटीशन होगा तो निश्चित तौर से कंपटीशन उस हिसाब से होगा, लेकिन अभी तक तो था नहीं ना जी। अब यूपी के साथ कंपटीशन होगा तो ये तो यूपी वालों के लिए भी अच्छा है ना कि कंपटीशन कर रहे हैं हम।
आज उन्हें हमने भी सोचना पड़ रहा कि इंडस्ट्री को कैसे रोकेंगे। तो आज हमने सोचा कि जो पंचायत की ज़मीन है हम उनको लीज पे देंगे, ताकि उनको एक साथ पैसा ना देने के बजाय उनको रेंट पे वो ले लें और वो इंडस्ट्री लगाएं। तो ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हम विचार करेंगे उस पर। एक आखिरी सवाल, जब यहाँ पर बातचीत करते हैं तो हरियाणा के कुछ लोगों की डिमांड रहती है कि योगी जी को हरियाणा में भी भेजा जाए कुछ दिन के लिए। खट्टर साहब ज़्यादा बढ़िया मुख्यमंत्री हैं या योगी आदित्यनाथ ज़्यादा बढ़िया मुख्यमंत्री हैं? नहीं, दोनों ही मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से योगी जी ने काम किया और कानून व्यवस्था को सुधार किया उसमें भी लाजवाब हैं, और जिस प्रकार से जनहित के काम मनोहर लाल जी ने किए। देखिए आज की तारीख में हम 14 फसलें जो हैं किसान की वो MSP पे खरीद रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं खरीद रहा। हम 26 ऐसे सब्जियां और फ्रूट हैं जिस पे हम 52 भरपाई योजना पे हम खरीदने लग रहे हैं। तो ये सारा का सारा को जो काम हम करने लग रहे हैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, अभी हमने एक योजना बनाई है कि हम इस कार्यकाल में जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है, हम इस अपने कार्यकाल में हर व्यक्ति की आमदन जो बढ़ाएगा वो 1,80,000 से ऊपर जाएंगे। और इस साल में जो अब साल चल रहा है, इस साल में हमारा टारगेट है कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी 1,00,000 से कम आमदन हो। ये केवल बयानबाजी नहीं कर रहे, हमने इस पर प्रोसेस शुरू कर दिया। अभी हमने सारे जितने ब्लॉक स्तर पे थे वहाँ मेले लगाए, और जिन लोगों की आमदन जो हमारे परिवार पहचान पत्र है उसमें सारी उसका रिकॉर्ड है, हमने अपने अधिकारियों को उस व्यक्ति के पास भेजा कि आपकी आमदन 1,00,000 से कम है, आप हमारे उसमें मेले में आओ और आप बताओ आप क्या काम करना चाहते हैं। हमने उससे कहा कि अगर आप भैंस खरीदना चाहते हैं तो आप बताओ, आप सब्जी की रेडी लगाना चाहते हैं वो बताओ, आप हलवाई का काम करना चाहते हैं, मतलब जितने भी काम हैं सारे हमने उनके सामने रखे, 50 काम रखे। आप जो भी करना चाहते हैं वो काम करो, लेकिन आपकी आमदन 1,00,000 से ऊपर होनी चाहिए। अभी हमने इसमें भी रख दिया कि अभी हम ठेकेदारी जो प्रथा थी वो ख़त्म करके हमने एक नया पोर्टल शुरू किया, और हमने उस पर कहा कि जिन लोगों की आमदन 1,00,000 से कम है प्राथमिकता उनको देंगे। तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हो। आप योजनाएं, एक सेकंड, अब ये जो योजनाएं नीतियां लेके आते हैं क्या लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाते क्या? क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव था, मैं आपके साथ वहाँ पे कवर कर रहा था, फिर उसके बाद एलनाबाद भी मैं पहुँचा 15 दिन के लिए, मैंने वहाँ पर भी कवर किया। हालांकि आपने कैंडिडेट बाहर से उठा लिया, हाथों हाथ अपने कैंडिडेट को पीछे रखा, दोनों चुनाव हार गए। ये जो नीतियाँ क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के या सरकार के नुमाइंदे हैं लोगों तक नहीं पहुंचा पाते क्या ये नीतियाँ? नहीं, देखिए जितना दोनों चुनाव है, दोनों चुनाव जो थे वो पहले एक लोकदल का था और एक कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ से रहा था, और दोनों में ही हमारा वोट बढ़ा, हर जगह वोट बढ़ा। और वहाँ इन दोनों में क्या है कि दोनों पार्टियां मिल गई, लोकदल और कांग्रेस मिल गए। एक जगह लोकदल मर गया, एक जगह कांग्रेस मर गई। अब आप बड़ौदा में देखो ना, लोकदल के वोट कहाँ हैं, कुछ हजार वोट हैं, सैकड़ों वोट कह सका, हजार नहीं कह सकते, कुछ सैकड़ों वोट हैं। और वहाँ दूसरी जगह क्या, वहाँ कांग्रेस ने सुसाइड कर लिया, उसने लोकदल को जिता दिया। तो दोनों पार्टियां लग के भी उस स्थान पे जहाँ उन्हीं का आधार था तब वो जीते, ऐसे नहीं जीते। तो हमने वहाँ भी उनको जिस प्रकार की फाइट थी वो अपने आप में। धन्यवाद। देखिएगा अभी हम कंवरपाल गुर्जर जी से बातचीत कर रहे थे और बखूबी उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।